गांव के किनारे एक पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसे लोग भूतिया वृक्ष कहते थे। लोगों का कहना था कि इस पेड़ के नीचे रात के समय एक खौफनाक आत्मा भटकती है। अगर कोई इस पेड़ के पास रात को जाता, तो उसकी परछाई अगले दिन वहां से गायब हो जाती और उसे लोग कभी फिर नहीं देख पाते। गांव का रहने वाला राहुल इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह आधुनिक सोच का व्यक्ति था और इन बातों को बेतुकी कहानियां मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ बहस करते हुए कहा, मैं उस भूतिया पेड़ के पास जाकर देखूंगा कि वहां सच में कोई आत्मा है या यह सिर्फ एक अफवाह है। राहुल ने अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद उस रात अकेले भूतिया वृक्ष के पास जाने की ठानी। आधी रात के समय राहुल मशाल लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, वहां अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं आपस में टकराकर डरावनी आवाजें करने लगी। राहुल के दिल में थोड़ा डर तो था, लेकिन वह अपने मन को मजबूत कर आगे बढ़ा। उसने अपनी मशाल को ऊंचा किया और पेड़ के नीचे की ओर झांका। तभी उसे पेड़ के नीचे किसी का साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और देखते ही देखते एक खौफनाक बूढ़ा चेहरा राहुल के सामने आ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके मुंह से ठंडी सफेद धुआं निकल रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और कहा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? आत्मा ने धीमी और डरावनी आवाज में जवाब दिया, मैं इस पेड़ का रखवाला हूं। जो भी मेरी भूमि पर आता है वह यहां से वापस नहीं जा पाता। अब तुमने मेरी जगह का अपमान किया है, तुम भी यहां से कभी नहीं जा पाओगे। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आत्मा ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से उसकी ओर इशारा किया और धीरे धीरे उसके पास आने लगी। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। अगली सुबह गांव के लोग उस पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वहां राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। केवल उसकी मशाल वहां पड़ी थी। कहते हैं, उस रात के बाद से हर अमावस्या को उस पेड़ के नीचे एक और साया बढ़ जाता है और अब वहां आने वाले लोगों को राहुल की परछाई भी कभी कभी पेड़ के तने के पास खड़ी दिखाई देती है, जैसे वह किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो।